नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 18 अगस्त 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सीकर की खाटू श्याम जी धाम और सालासर बालाजी में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर मंदिरों तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। सयादन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इस सेवा को लॉन्च कर रही है, जो 23 अगस्त से शुरू होगी। इस सेवा से भक्तों को लग्जरी हेलीकॉप्टर में सफर करने का मौका मिलेगा और यह यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। राजस्थान में लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लगातार सरकारी अस्पतालों में नवाचार किए जा रहे हैं और अब जल्द ही राजस्थान में पीएचसी से लेकर डिस्पेंसरी तक के सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को 145 प्रकार की जांच की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इससे पहले सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 101 प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब मदद हब स्कॉप मॉडल के तहत लोगों को कैंसर, एचआईवी, सेक्सुअल डिसीज, हार्ट डिजीज और पेट की गंभीर बीमारियों जैसी तमाम बीमारियों की जांचों की सुविधा जल्द ही मिलेगी। गुरुग्राम में मणप्पम कोल्ड लोन शाखा से करीब 8.5 किलो सोने की लूट के मामले में 2 दिन तक जांच चली और जांच में पता चला कि बदमाश यहां से टोटल 323 पैकेट सोना ले गए, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए की है। आज सोमवार को मुख्य शाखा से आए अधिकारियों ने ऑडिट पूरा कर लिया है और यहां 2 दिनों तक जांच चली। शाखा के अधिकारियों ने बताया कि यहां करीब 32 किलो सोना रखा हुआ था। शनिवार शाम को 5 हथियारबंद बदमाशों ने यहां पर डकैती की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली स्थिति रही। चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी जवाब नहीं दे पाया और यह मुद्दा देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी तथ्यों का सिलसिलेवार जवाब देंगे जो राहुल ने उठाए थे। हालांकि अपने हल्के तर्कों से चुनाव आयोग ने निराश किया। उन्होंने लिखा कि यह भी आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज का दिन चुना, जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकल रही हैं। रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने की तकनीक का ट्रायल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मंजूरी के बिना अटका हुआ है। डीसीजीए से 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दिलाने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री के राममोहन नायडू से मिलने का वक्त मांगा है। अब तक 400 फीट तक की हाइट पर ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। ट्रायल कर रही निजी कंपनी ने 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए डीसीजीए से अनुमति मांग रखी है। सरकार जीएसटी के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। चर्चा है कि सिन और डिवेरिन गुड्स पर 40% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। इस कैटेगरी में पान मसाला, तंबाकू जैसी चीजें आती है, लेकिन इस बार ऑनलाइन गेमिंग इस श्रेणी में रखे जाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि ये सामान और सर्विसेज समाज पर नकारात्मक असर डालते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाना जरूरी है। यदि ऐसा होता है तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कल मंगलवार 19 अगस्त को 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश यात्रा पर जाएंगे। देवनानी इस यात्रा के दौरान बुधवार 20 अगस्त को प्रातः 6 बजे अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना करके आरती करेंगे और उसके बाद जयपुर के लिए रवाना होकर लखनऊ पहुंचेंगे। बूंदी में लाखेरी में स्थित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में बैंक का सर्वर सिस्टम जलकर राख हो गया। बाटम लीवल बाजार में स्थित बैंक से धुआं निकलने पर आसपास के लोगों ने बैंक प्रबंधक को इसकी सूचना दी। प्रबंधक के पहुंचने पर बैंक खाता खोला गया। इस दौरान सर्वर सिस्टम और डीवीआर को नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कोमलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भोपजी की भागल गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। दिया कुमारी ने इस दौरान बच्चों को दिए जा रहे सुपोषण, स्वच्छता, शिक्षण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की भी बारीकी से जांच की। करौली रोडवेज बस स्टैंड पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम खराब होने से यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। वर्तमान में एक गंभीर समस्या यह है कि बाहर से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले स्थानीय स्तर पर ऑफलाइन टिकट देने वाले यात्रियों को एक ही सीट नंबर दिए जा रहे हैं और इससे यात्रा के दौरान यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। राजस्थान के बालोतरा जिले के डोली गांव से शुरू हुआ जोजरी नदी बचाओ आंदोलन का बड़ा असर हुआ है। सड़कों पर उमड़ा जल सैलाब दिखाकर जिला प्रशासन नींद से जाग उठा है और वहीं कई गांवों से आए किसानों और युवाओं ने आंदोलन के दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का खास अंदाज में स्वागत किया। जेसीबी से उन पर फूलों की वर्षा की गई और इस बीच बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक जोजरी नदी में प्रदूषित पानी का स्थायी हल नहीं निकलेगा, तब तक यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए प्रे बेस बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। पिछले सप्ताह पुष्कर से 15 चीतलों को मुकुंदरा हिल्स लाया गया था।
पुष्कर डियर पार्क से कुल 30 चीतलों को लाया जाना है, जिसमें से 15 को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है। मुकुंदरा हिल्स के उप वन संरक्षक मुथु एस के अनुसार 15 चीतलों को शीघ्र ही लाया जाएगा। कोलकाता से एक खास चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 1.5 लाख रुपए की कीमत का ब्राइडल वियर डिलीवरी के दौरान गायब हो गया। कोलकाता के एक फैशन हाउस में महंगी ब्राइडल ड्रेस का एक एजेंट के जरिए ग्राहक तक पहुंचा जानी थी, लेकिन ना तो वो ड्रेस पहुंची और ना ही एजेंट। दरअसल जिस एजेंट ने यह लहंगा लेकर आना था, उसका मोबाइल फोन करीब 6 घंटे तक स्विच ऑफ रहा। इस दौरान ग्राहक और फैशन हाउस दोनों उससे संपर्क नहीं कर पाए। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश जारी है। हिमाचल में 3 दिनों से जारी बारिश के दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारतीय मौसम विज्ञान ने मुंबई में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है और जगह जगह पानी भरने से दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होने वाले स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई। मुंबई नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब अति आवश्यक कार्य हो। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंच गया। गयाजी में राहुल की यात्रा को लेकर युवाओं में क्रेज दिखा। बड़ी संख्या में युवक छतों पर और बसों की छतों पर चढ़े नजर आए। इस दौरान दोनों पार्टी के समर्थकों और पुलिस में भी हल्की धक्का-मुक्की हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।